देश वाले। सफलता जब तक बाहरी रहेगी तो हम ऐसी ही सोच रखेंगे, पर सफलता हमारी दृष्टि में भीतरी रहेगी तो हमारी सोच बदली ही होगी। 29 वाले। जो व्यक्ति बाहरी सफलता को ही जीवन में सब कुछ मानता है, वो मटेरियलिस्टिक जीता है। वो एक प्रकार से भावनाओं से शून्य होकर, संवेदनाओं से शून्य होकर, करुणा के परिणामों से शून्य होकर ऐसा ही जीवन जीने की कोशिश करता है। तो हमें दृष्टि यह बनाना है, सफलता की परिभाषा हमारे जीवन में मात्र डिग्री ना हो, जॉब ना हो, पैसा ना हो, सुविधा ना हो। हाँ, हम मानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए ये आवश्यक तो होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सफलता की, सक्सेस की डेफिनेशन अपने जीवन में अपने इमोशंस को लेकर के बनाएगा, अर्थात जहाँ उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में रहेंगे और वह जो दूसरों के लिए जीने वाला हो जाता है, दूसरों के लिए सोचने वाला होता है, दूसरों के लिए कुछ करने वाला होता है, अर्थात जिसके भीतर मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, धार्मिक भावना होती हैं, धर्म की परिणति होती है, अच्छे परिणाम होते हैं, ऐसा व्यक्ति इन भावना को लेकर के अपना पुरुषार्थ करता रहेगा तो जो मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो एज ए बाय प्रोडक्ट उसे मिल ही जाती हैं, उसमें उसे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। तो हमें यह डिसाइड करना चाहिए, अथवा पेरेंट्स को पहले यह डिसाइड करना चाहिए कि हमारा मुख्य लक्ष्य जो है बच्चों के जीवन को लेकर के मात्र डिग्री और पैसा न हो, प्राथमिक उद्देश्य उसे एक अच्छा इंसान बनाना है, एक ऐसा व्यक्ति बनाना है जो बाहर और भीतर दोनों से भरा हुआ हो। और भीतर को हम मुख्य लक्ष्य बनाएंगे तो बाहरी सुविधाएं, बाहरी धन वैभव ये अपने आप उसे आसानी से मिलते चले जाएंगे। तो वह दोनों ही कंडीशन में विन विन सिचुएशन में रहेगा। यह सोच माता पिता को बनाना होगा। मानते हैं कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके कुछ जीवन नहीं चल सकता, और आपने उस मुख्य लक्ष्य को गौण करके सिर्फ इसे ही प्राथमिक लक्ष्य बना लिया, मेन मोटिव बना लिया, तो जीवन में इसे पाकर के भी आप बाहरी सुविधाओं तो पा जाओगे, लेकिन अंदर से एक प्रकार से खोखले ही रहोगे। अंदर से जो आनंद आना चाहिए, अंदर से जो संतुष्टि की भावना पैदा होना चाहिए, अंदर से जो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वह व्यक्ति को नहीं मिलता है। फिर जब इससे वह आंतरंग आनंद प्राप्त नहीं होता है तो धीरे धीरे फिर वह एक प्रकार से अपनी ही जिंदगी को एक प्रकार से बोझिल जैसा मानने लगता है। वह अपने जीवन को सिर्फ ढोने वाला हो जाता है, उस जीवन का आनंद उठाने वाला नहीं होता है। ऐसे लोग फिर अवसाद की श्रेणी में भी आने लगते हैं, डिप्रेशन की ओर भी पहुंचने लगते हैं। यदि पूरी तरह से डिप्रेशन की ओर न भी पहुँचे तो उस थॉट प्रोसेस से अंदर ही अंदर वो परेशान से रहने लगते हैं, और मानसिक परेशानी, मानसिक बीमारी के साथ साथ उसे शारीरिक बीमारी भी फिर घेरना प्रारंभ कर देती हैं। तो बस इसी उद्देश्य को बनाना मुख्य उद्देश्य, हमें एक अच्छा इंसान बनना है जो मात्र स्व के लिए नहीं, सबके लिए जीने वाला, सबके लिए सोचने वाला हो।